यूं तो हर वर्ष किसानों और बागवानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते, कभी अत्यधिक बारिश के कारण जो है फसलों का नुकसान होता है। इस वर्ष भयंकर झुलसा हुआ फंजीसाइड बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग कई जगह पे 95% से ज़्यादा जो सेब के बगीचे हैं वो इस एक भयंकर बीमारी अल्टरनेरिया की चपेट में आए। और इससे भी एक एडवांस स्टेज की बीमारी है अल्टरनेरिया मारोसनीना। असमय जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, जिस कारण जो है सेब का साइज नहीं बन पाता, सेब में जो कलर है वो नहीं आ पाता। और ये खाली इस साल का नुकसान नहीं, अगर असमय पत्ती पर जड़ आता है तो दूसरे वर्ष अगले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप जो है बगीचों में नजर आता है और फसल जो है नहीं हो पाती। हमारे जो किसान और बागवान है बहुत चिंतित है, परेशान है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी का आधार सेब है। और हमेशा मैं सेब से जुड़े मुद्दे उठाता आया हूँ, क्योंकि मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ। और लगातार आप देख रहे होंगे कि लागत बढ़ रही है और मुनाफा जो है कम हो रहा है। ऊपर से इस तरह की जो बीमारियां आती हैं उससे और ज़्यादा नुकसान जो है बागवानों का होता है। और आज ये बीमारी जो है महामारी का रूप ले चुकी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1982, 83, 84 में एक स्कैब नाम का रोग आया था, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, किसानों और बागवानों की पूरी मदद की। और केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान उस समय रहा। और शायद उसी वजह से हम इस बीमारी पे जो है हमने काबू पा लिया और उसके बाद ये बीमारी दोबारा नहीं। आज भी लगभग उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसे उस समय थी, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। अभी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली प्रवास पे, उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ कि केंद्र सरकार से इस मामले को उठाए और भारत सरकार फफूंद जनित बीमारियाँ जो फंजासाइड है इसको महामारी घोषित कर, क्योंकि जो ICAR है वो केंद्र सरकार का संगठन है, उनके पास साधन और संसाधन है। और जब तक हमें केंद्र सरकार की मदद नहीं हो सकती होगी, हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते। और आपने देखा कि अब सीजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बीमारी के कारण, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती है, हालांकि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय उन्होंने भी टीमें भेजी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ये कारण समझ में नहीं आया है कि ये बीमारी कैसे जनित हो रही है। इसके लिए भी एक अनुसंधान की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मार्केट में दवाइयाँ हैं, मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था कि कई बार उन दवाइयों की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह,
इतनी दवाइयाँ, और जो किसान और बागवान हैं उन्हें जो है ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार मार्केट में ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनका बहुत प्रचार और प्रसार होता है, लेकिन वो दवाइयाँ जो है असरदार साबित नहीं होती हैं। उसी तरह से एक चिंता का विषय कि जो हम आयात कर रहे हैं विदेशों से, उसमें एक कंडीशन है कि जो भी बाहर से हम यहाँ आयात करते हैं, सेब के पौधे करते हैं, तो क्वारंटीन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, और विदेशों से जो आयात हो रहा है कहीं ना कहीं उस पर भी उंगली उठ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशों से हम उन पौधों के साथ जो है बीमारियों का भी आयात कर रहे हैं। इसके लिए भी पूरे अनुसंधान की ज़रूरत है और कड़ाई से नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है, और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और केंद्र सरकार से वो इस मामले को उठाएं और तुरंत प्रभाव से इस बीमारी को जो है महामारी घोषित करें, और केंद्र सरकार हमारी मदद के लिए आगे आए और ICAR के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को पर्याप्त मदद मिले, ताकि इस बीमारी पे जो है काबू पाया जा सके। और दूसरा जो मेरा इशू है वो यूनिवर्सल कार्टन को लेकर, क्योंकि काफ़ी बड़ी मांग किसानों और बागवानों की थी कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए, और इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन जो है शुरू हो गया। किसानों और बागवानों को निश्चित तौर पे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जो शोषण अतीत में होता रहा है उस शोषण से जो है किसानों और बागवानों को निजात मिलेगी। लेकिन हमारे ध्यान में बात लाई गई है कि कई जगह पे बहुत निम्न गुणवत्ता का जो है कॉटन का जो बक्सा है वो मार्केट में आया है, जिस कारण जो है सेब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो दब रहा है। तो मेरा जो सरकार है, विभाग है, उनसे निवेदन रहेगा कि पूरी नज़र रखें कि जो भी यूनिवर्सल कार्टन है, जो भी मापदंड है उसके अनुसार होना चाहिए, और उच्च गुणवत्ता का जो कार्टन है वही मार्केट में बिकना चाहिए, ताकि सेफली पूरी सुरक्षा के साथ हम जो है अपने सेब को मार्केट तक पहुंचा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्योंकि जिस ढंग से विदेशों का सेब हमारे देश में आयात हो रहा है उससे भी हमारी बागवानी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये मामला तो विधानसभा में भी उठाया था, आज मैं आपके माध्यम से फिर से ये मामला उठाना चाहता हूँ। हमारे जो केंद्र में यहाँ से, क्योंकि इस बार तो चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जो यहाँ के शिमला के सांसद भी हैं, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस मामले को जो है संसद में उठाएं कि जो अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से भारतवर्ष में सेब आ रहा है, क्योंकि वो सस्ते दाम है, क्योंकि ड्यूटी नहीं लग रही, और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो अवैध रूप से बाहर से सेब आ रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और एक हमारी बहुत पुरानी मांग है कि जो आयात शुल्क है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। और पिछले चुनाव में तो बाकायदा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया था
कि जो आयात शुल्क है वो 50% से 100% करेंगे। लेकिन इस बात का भी हमें अफसोस है कि इस वर्ष जब वो अमेरिका के दौरे में गए तो उनकी वहाँ के राष्ट्रपति से बात हुई और भारत में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो 50% से ड्यूटी जो है 30% का, और इस कारण जो है जो वाशिंगटन एप्पल है अमेरिका से बहुत ज़्यादा यहाँ आयात हुआ और यकायक हमारी सेब के दाम जो है गिर गए। तो ये भी हमारा आग्रह रहेगा कि यह आयात शुल्क बढ़े, लेकिन फौरी तौर पे अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इस महामारी को जो है रोकने की ज़रूरत है। ये महामारी तो इस तरह जैसे कोविड आया था, ये उसी तरह की बीमारी जो है हमारे बागवानों जो हमारे सेब उद्योग पे आई है। तो इसके लिए इसे महामारी घोषित किया जाना चाहिए और हमें केंद्र सरकार से जो है पूरी मदद मिलनी चाहिए और हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय उनको भी अनुसंधान करने की ज़रूरत है, वो भी करें। बाहर से भी जो है साइंटिस्ट यहाँ आएँ और देखें, विशेषज्ञ देखें कि इस बीमारी ये किस तरह से पैदा होती है और इसको रोकने के किस तरह के उपाय हैं, ताकि हम अपने सेब उद्योग को जो है इस महामारी से बचा सकें। केंद्र से किस तरह की मदद चाहते हैं? अगर ये महामारी घोषित होगी तो जो ICAR है जो संगठन है वहाँ से हमें मदद मिलेगी, क्योंकि मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब स्कैब रोग यहाँ आया था तो उस समय भी जो है महामारी घोषित किया गया था, तो हमें जो है व्यापक मदद केंद्र सरकार से मिली और यही कारण था कि हम उस बीमारी पे काबू पा सकें। तो अभी भी हमारी यही गुजारिश है कि इस मामले को केंद्र सरकार से उठाया जाए और हमें जो है बहुत ज़्यादा मदद की इस वक्त ज़रूरत है। सर ये रोग पूरे हिमाचल में है और अगर हिमाचल में किसी जगह है तो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, सर लगा कुछ पता है? देखिए अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये रोग जो है लगातार फैल रहा है, क्योंकि ये एक से दूसरे बगीचे में हो रहा है और अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि हिमाचल के जितने सेब के बगीचे हैं वो इस बीमारी की चपेट में आ जाए। क्या ये भी है सर कि जो विदेशों से जो वैरायटी लाई गई है उनमें बीमारी नहीं है, या जो हमारी परंपरागत वैरायटी है पुरानी रॉयल डिलीशियस की वैरायटी को मान लें तो उनमें ज़्यादा है क्या? नहीं, देखिए ये भी अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि जो बाहर से वैरायटीज़ आ रही हैं वो प्रॉपर नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो क्वारंटीन किया जाना चाहिए, जो समय अवधि है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और शायद हो सकता है कि बाहर से भी हम जो है ये बीमारी आयात कर रहे हो। इसके लिए भी जो है नियम जो है और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चन? राजनीतिक